जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फिर बात शुरू करता हूँ, क्लास को शुरू करते हैं। अगर फिर कोई और साथी इंशाल्लाह डिस्कशन के अंदर शामिल हो गए तो उनका भी पॉइंट ले लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नासिल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी अगेन अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड आज की क्लास जो है वो 3-4 दिन के बाद 3-4 दिन के गैप के बाद हो रही है और इसके लिए एक टास्क था सबके लिए कि वो मुकम्मल किया जाए कि आप सब एडोब प्रीमियर या अगर साथ कोई करना चाहते तो एडोब फोटोशॉप भी डाउनलोड कर लें ताकि उसको इंस्टॉल किया जा सके। और आज इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा बताया जाएगा, लेकिन काफ़ी कुछ अहबाब को जो प्रॉब्लम्स आई हैं डाउनलोडिंग के दौरान, कुछ डिस्कस हुई थी ग्रुप में और उनका सलूशन बता दिया गया था। उसके बाद भी कंफर्मेशन सबकी नहीं है कि सब ने डाउनलोडिंग कर ली है या नहीं की। तो मैं ये चाहूँगा कि इस प्रोसेस में कोई भी मिस ना हो। सो आप सब काइंडली ये बताइएगा कि आप जिसने डाउनलोडिंग मुकम्मल कर ली है एडोब प्रीमियर की, वो यहाँ मैसेज में कंफर्म कर दे कि आप सब ने कर ली है, ताकि फिर हम डायरेक्टली इंस्टॉलेशन पे चले जाएँ। और अगर नहीं तो फिर क्या कोई प्रॉब्लम आया है, किसी को कोई क्वेश्चन है किसी का, तो वो पूछ लें ताकि उसको पहले क्लियर करके फिर हम इंशाल्लाह इंस्टॉलिंग के प्रोसेस पे जाएँ। जी, बाकी जो जवाब आ रहे हैं डाउनलोड कंप्लीशन के, एक रिस्पॉन्स ये आया है कि इंस्टॉलेशन फिनिश होती है तो लॉगिन मांगता है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है? और वो जो साइन इन फ़ोटोशॉप या प्रीमियर एडोब इन के लिए, एडोब में साइन इन के लिए पूछ रहा है, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? सही, अभी तक ये 6 लोगों का जवाब आया है। मैं उम्मीद तो यही कर रहा था या कर रहा हूँ कि जितने भी लोग अवेलेबल हैं काइंडली वो बता दें कि डाउनलोड कर लिया है और फाइल आपके पास आ गई है। अगर कुछ जो ऐसे हैं जो नहीं भी कर सके तो वो एटलीस्ट बता दें कि मैं नहीं कर सका या कर सकी और किस वजह से।
अगर तो ट्राई नहीं किए तो अलग बात है, मौका नहीं मिला, वक्त नहीं था वगैरह, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ताकि उसको डिस्कस किया जा सके। ओके, तो इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि आप काइंडली इस बात की भी कंफर्मेशन दीजिएगा कि क्या सबकी WinRAR या जिप फाइल्स ही डाउनलोड हुई हैं जिनको फिर एक्सट्रैक्ट करके तो फोल्डर प्रीमियर का आपके पास आता है। सही जी, इसके रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं। ओके, तो इसमें WinRAR में इसका मतलब आपको, आप किस किस ने इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर ली और कोई मसला नहीं आया, इस पे भी काइंडली बता दीजिएगा कि फोल्डर में आपके पास फाइल्स आ गई हैं एक्सट्रैक्ट होकर। सही। चलिए, मैंने वो वहाँ पर दो तरीके हो सकते थे कि कैसे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताया जाए। एक तो ये कि मैं दोबारा से अनइंस्टॉल करके अपना सॉफ्टवेयर तो आप सबके सामने इंस्टॉल करूँ स्क्रीन शेयर करके, तो उससे भी काफ़ी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो सकती थी। पहले मेरे जहन में कुछ यही प्लान था, लेकिन जो इस वीक के दौरान रिस्पॉन्सेज आए हैं, और क्योंकि मैं जानता हूँ कि डिफरेंट तरह की फ़ाइल डिफरेंट वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हैं तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का इशू हो सकता है। तो अभी फिर मैंने ये डिसाइड किया और मुझे फ़ॉर्च्यूनेटली रिसर्च करने से एक ऐसी वेबसाइट मिल गई है कि जहाँ पर ये सारा प्रोसीजर, पूरा प्रोसेस बताया गया है। और जो 32 बिट या 64 बिट, ये 2 डिफरेंट प्रोसेसर के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जो लोगों को ये मसला आ रहा था उसके बारे में भी वहाँ पर वो फाइल भी पड़ी है, डाउनलोड की जा सकती है। तो मैं फिर यही चाहूँगा कि मैं आपको उसी वेबसाइट के ऊपर ले जाऊँ ताकि वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो लिखी हैं ऑफ़िशियली उनको डिस्कस कर लें और साथ-साथ आपको बता दूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुआ हुआ है। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपके पास सेव हो जाएगा, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसका मैं लिंक भी फॉरवर्ड कर दूँगा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप सबके लिए आसानी हो जाएगी। और दूसरा ये कि उस प्रोसेस के अलावा अगर किसी को कुछ शो हो रहा है, आप उसके साथ-साथ इंशाल्लाह करते जाएँगे और मुझे बताते जाएँगे कि आप साथ-साथ इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर उसके अलावा किसी को कुछ चीज़ें शो हो रही हैं, उनकी फाइल्स में कुछ फ़र्क आता है, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता दूँगा। लेकिन इंस्टॉलेशन से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से मैंने ये भी कहा था कि आप अभी इंस्टॉलेशन ना कीजिएगा, वो यही कि देखें ये सॉफ्टवेयर क्योंकि हमेशा जो हम पाकिस्तान में ये इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, जो परचेज़्ड नहीं हैं, ये क्रैक्ड हैं, इनको क्रैक किया जाता है। तो उनके लिए वो फाइल्स बनी होती हैं, तैयार पड़ी होती हैं इंटरनेट पे जो साथ मिल जाती हैं आपको, जब आप उनको कॉपी कर लेते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसके बाद फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री चलता रहता है। तो उन फाइल्स नॉर्मली तो सेव होती हैं, सेफ़ होती हैं सॉरी, और सेफ़ इस लिहाज से भी होती हैं कि जो भी उनके सेलर्स हैं, वो ये जानते हैं कि ये जो ऑडियंस है एडोब फ़ोटोशॉप की, प्रीमियर की, आफ्टर इफ़ेक्ट्स की, इन इतने बड़े पैमाने के ऑफ़िशियल सॉफ्टवेयर्स की, वो इंटरनेशनली कुछ मख़सूस ऑडियंस है और वो तकरीबन ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं कि जो उसके इन वेबसाइट्स के पक्के बायर्स बन जाते हैं। क्योंकि जो एक दफ़ा किसी वेबसाइट से कोई चीज़ डाउनलोड करता है, तो इट्स वेरी देयर आर वेरी बोल्ड चांसेस कि वो दोबारा वहीं पर जाएगा या जाएगी। क्योंकि इंसान अपनी आसानी देखता है, तो वो आपकी नज़र के सामने से जब चीज़ गुज़र जाती है, तो फिर आप वहाँ से और चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ मेन रीज़न जिसकी वज़ह से मैंने ये सारा प्रोसेस बताया था कि हर बंदा खुद इस काबिल हो सके। तो ये क्रैक्ड, बेशक जो फाइल्स होती हैं क्रैक करने वाली, वो इनको अ, उसमें वायरस वगैरह नहीं आने देते, उसकी मुकम्मल सिक्योरिटी रखते हैं। और यही वजह है कि जिसकी वजह से WinRAR या ज़िप फाइल में इसको पैक करके दिया जाता है कि कोई सॉफ्टवेयर अपलोडिंग के कोई वायरस अपलोडिंग के दौरान या डाउनलोडिंग के दौरान उन फाइल्स को डिस्टर्ब ना कर सके, सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब ना कर सके। तो मोर
ऑफन यही चांसेस होते हैं कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, लेकिन अगर इन केस किसी के पास कुछ इस तरह की डिस्टर्बेंस आती है तो उसके फिर डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। तो जब भी इस तरह की आप कोई क्रैक वगैरह डाउनलोड करना चाह रहे हों, तो ये देख लें प्लीज़ कि आप किस सॉफ्टवेयर की कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देता चलूँ कि जैसे ये WinRAR है, ये भी एक छोटी एप्लीकेशन है। इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो अगर आप बाय नहीं करते, परचेज़ नहीं करते तो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन आप उसको उसी तरह से यूज़ करें। और जो छोटी एप्लीकेशंस हैं जो एडवर्टाइजमेंट में आती हैं, जो गेमिंग के लिए छोटी-मोटी, जो छोटे लेवल की एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको इंटरनेट से फ्री डाउनलोड करने की कोशिश कम किया कीजिए, क्योंकि उनमें वायरसेस होने के चांसेस हो सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी भी तरीके से सिस्टम को। यहीं साथ दूसरी बात कंटिन्यू होती है कि उस वजह से, क्योंकि ये जो फाइल्स हैं ये वायरसेस कंटेन कर सकती हैं, तो हर लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तकरीबन हर विंडो सिस्टम में एक सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो बना के बिल्ट इन तो वो दिया जाता है। वो आपका इंटरनेट मैनेजर के तौर पर या विंडोज़ डिफेंडर के तौर पर डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स किए जाते हैं, एप्लीकेशंस की जाती हैं। तो वो हर एक का अपना तरीक़ाकार होता है काम करने का, चलने का। वो आपके इस तरह की फाइल्स को रोकती हैं। तो जब आपने डाउनलोड कर लिया, तो अब 2 चीज़ें सबसे पहले इम्पोर्टेंट हैं, और वो क्या हैं? बल्कि मैं स्क्रीन यहाँ पर शेयर करके तो उस वेबसाइट पे आपको लेके जाता हूँ, अगर तो वहाँ पर भी आई थिंक ये चीज़ें लिखी हैं। हमाद भाई, अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली स्क्रीन शेयरिंग मेरे लिए ऑन कर लीजिएगा, या मुझे मेरा होस्ट वाला ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा। शायद मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से अभी मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। चलें, तो इतनी देर में मैं आपको बताता चलूँ कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि आपने देखना है कि आपके सिस्टम में जो विंडोज़ की प्रोटेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर्स वगैरह ऑन हैं, आपने उनको ऑफ करना है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना है, उससे पहले आपने अनपैक नहीं करना। ये याद रखें, मैंने क्यों इसीलिए मना किया था कि कोई खुद इंस्टॉलेशन ना करे, कि होने को हो भी सकती है, बट समटाइम्स उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे कुछ एंटीवायरसेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आपकी जो क्रैक के लिए फ़ाइल होती है उसको कंप्यूटर से, आपके जैसे ही वो कंप्यूटर में कॉपी होती है तो वो उसको खुद ब खुद डिलीट कर देते हैं। सो आपके पास क्रैक फिर नहीं रहता। आपने 1.4 या 5 जीबी की डाउनलोड की फ़ाइल, लेकिन क्रैक फिर आपको शो नहीं होता, जो क्रैक की फ़ाइल है। और दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि इंटरनेट को ज़रूर ऑफ कर लें। उसकी रीज़न ये है कि इंटरनेट का सिस्टम, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि आपके जो जी, तो आपके जो वेबसाइट्स बनाने वाले हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं, उन तक अगर आपका डेटा ये पहुँच जाता है कि उस जगह पर जहाँ पर ऑथराइज़ नहीं है, वो उनके कंप्यूटर सिस्टम जब जज करते हैं कि वहाँ पर ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, हमारा ये इंस्टॉल हो रहा है, तो फिर देयर आर चांसेस कि वो उसको ब्लॉक कर दें। सो इंटरनेट का ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। और उसके पीछे दूसरी रीज़न ये भी होती है कि अगर इंटरनेट ऑफ है तो फिर जो कंप्यूटर में है उस वक़्त वही काम करेगा, बाकी इंटरनेट से कोई चीज़ कुकीज़ के तौर पर या ऐसी चीज़ें जो अननोन होती हैं, हमारे सामने नहीं होती लेकिन बैकग्राउंड में डेटा चल रहा होता है, तो उस तरह की कोई चीज़ आपके इंस्टॉलेशन को या आपकी उन फाइल्स को डिस्टर्ब नहीं करती। सो सबसे पहले आप लोग ऐसा करें कि जो आपने फाइल्स डाउनलोड की हुई हैं उनको एक्सट्रैक्ट करें, और क्योंकि काफ़ी लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर ली हैं, तो जिनकी एक्सट्रैक्ट हो गई हैं, वो अपने विंडोज़ डिफेंडर और इन चीज़ों को बंद करें। वो कहाँ से होगा? वो आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स में जाएँगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आप बेशक साथ-साथ करते रहें, और हमाद मुस्तफ़ा भाई शायद इस वक़्त अवेलेबल नहीं हैं। मैं उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दें। आप इतनी देर में ऐसा कीजिए कि जो मैं ज़ुबानी आपको प्रोसेस बता रहा हूँ आप करते जाएँ, अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम आता है तो वो साथ पूछ सकते हैं।
जी, तो आप लोग सेटिंग्स में जाएं। ज़्यादातर सेटिंग्स आपकी सेम ही होंगी विंडोज़ 8 10 के लिए। जी चलें। जी, अभी आप सब मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। क्या आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे थे? नहीं। मेरी वीडियो या वॉइस आ रही थी या नहीं? क्योंकि शायद मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ था और डिस्कनेक्टेड था। जी, अभी अगर आप मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो काइंडली दोबारा ये कंफर्म कीजिएगा कि आप लोग सेटिंग में गए हैं। जी, सेटिंग में जाकर अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आपके सामने नज़र आएगा आपको। आप डिपेंड करता है कि आपकी जो हर लैपटॉप की वो डिफरेंट साइज़ की वजह से वो आइकन कहीं पे भी, तो अपडेट एंड सिक्योरिटी का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वहाँ पर आप क्लिक करें। और उसके बाद उसके अंदर
विंडोज़ सिक्योरिटी के नाम से दूसरा या तीसरा ऑप्शन होगा। उसके अंदर रियल टाइम प्रोटेक्शन, उसको ऑफ करें। और इसके अलावा अगर कोई एंटीवायरसेस हैं वहाँ पर ऑन, तो उनको भी ऑफ कर दें। जैसे ये स्टेप कंप्लीट हो जाए, अभी क्योंकि कन्वीनियंस ज़्यादा होगी, स्टेप बाय स्टेप मुझे जो अभी तक फील आ रही है कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है कि हर बंदे की स्पीड डिफरेंट है उस स्क्रीन पे। तो अगर इस पूरे प्रोसेस में किसी को कोई इशू आए तो आप मेरे साथ डिस्कस एज ऑलवेज कर सकते हैं, लेकिन मैं भी इसको आहिस्ता आहिस्ता बयान करता जाऊंगा। आप एंड पे फिर क्वेश्चन मेरे से क्लास के अंदर भी कर सकते हैं और बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। जी, तो मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर की है। आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं इस वक्त? सही। तो ये वो वेबसाइट है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था आपके सामने। यहाँ डिटेल लिखी है, इसमें जो सबसे पहले उसने बात बताई है वो यही बताई है कि आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मैं साथ साथ कर्सर वहाँ पर मूव करता जाता हूँ, जो मेन चीज़ें हैं इसमें, कि दो चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि आपने डाउनलोड करनी होती हैं। एक फ़ोटोशॉप का इंस्टॉलर और फिर एक फ़ाइल AMTLIB। इसको हम अपने अल्फाज में डिस्कस कर चुके हैं कि AMTLIB.dll इस तरह की जो फ़ाइल होती है उसे क्रैक कहते हैं। जो नॉर्मल क्रैक की फ़ाइल्स हैं उनका ये नाम होता है। या अक्सर दूसरा तरीका जो अभी फ़ोटोशॉप ने कुछ सालों से, प्रीमियर ने यानी अडोब ने अपनी इन सारी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करना शुरू किया है, उन्होंने या उनको सप्लाई करने वालों ने, वो ये कि पैच दे दिया जाता है। तो जब आप ये फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो किसी के पास कोई क्रैक वाली फ़ाइल डाउनलोड हुई होगी, किसी के पास पैच वाली फ़ाइल डाउनलोड हुई होगी। क्रैक वाली और पैच वाली दोनों के सेटअप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक ऑप्शन ये है जो मैं अभी ये नीचे जाता जाऊँगा तो आप देखते जाएँगे। एक तरीकाकार ये है, अगर किसी का इससे डिफरेंट है तो उसके फ़ौरन बाद आप फिर मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि जब आपने डाउनलोड करना है तो एक तो ये इस वेबसाइट के ऊपर लिंक्स भी पड़े हैं 32 बिट के लिए भी और 64 बिट के लिए भी। अगर कोई ऐसा बंदा जो बाद में इस वीडियो को देख रहा है, जो क्लास में मौजूद नहीं थे या अभी तक डाउनलोड नहीं किया था, या दोबारा करना पड़े, तो इस लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोटोशॉप या प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट्स, कोई भी जो आप करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये फ़ोटोशॉप का नाम दे रहे हैं, लेकिन इन सब का तरीकाकार अभी एडोब को डाउनलोड करने का एक ही है, वर्किंग का तरीकाकार भी एक ही है। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, इस तरह का आपके सामने फ़ोल्डर होगा। ठीक है, ये सबसे नीचे सेटअप जो है ये बाहर पड़ा होता है अक्सर। आई होप के जो ज़्यादातर लोगों ने अभी 64 बिट के लिए किए होंगे उनका कुछ इसी तरह से ही नज़र आ रहा होगा। जी, विंडोज़ डिफेंडर फेयरवॉल का ऑप्शन जो है, बिल्कुल ये आप इन इसको बंद करते हैं। सेटिंग का ऑप्शन कहाँ पर है, ये हर लैपटॉप का डिफरेंट होता है। आप सर्च करके सेटिंग में जा सकते हैं। ये साथ साथ में जो कोई क्वेश्चन आता जाएगा कोशिश करूंगा जवाब देने की। जी, तो इसके बाद जो जो उसको फॉलो कर रहे हैं वो साथ काइंडली ये देखते जाएं फिर कि ये जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो उसका अलग से फोल्डर भी बना पड़ा होगा और साथ पैकेजेस, प्रोडक्ट्स, रिसोर्सेज, इस तरह के डिफरेंट नाम से कुछ फोल्डर्स पड़े होते हैं। ये उसी के सपोर्ट करने वाली फाइल्स हैं। तो आपने उनमें से
अक्सर रिक्वायर्ड के नाम से कोई एक फोल्डर होता है, उसके अंदर ये क्रैक पड़ा होता है, amtlib.dll ये उसका नाम होता है मैक्सिमम टाइम पे। या यहाँ पर जैसे इसने बताया कि अडोब फोटोशॉप इसने लिखा है अडोब प्रीमियर के फोल्डर में, तो उन फोल्डर्स में कहीं ना कहीं आपकी इस तरह की फाइल पड़ी होगी, ये जिसके ऊपर मेरा अभी कर्सर है amtlib.dll, ये इस वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से शो होगा। अगर आप किसी और तरीके से करते हैं, और वेबसाइट से करते हैं तो फिर डिफरेंट है। कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो सिर्फ क्रैक के साथ आते हैं, कुछ क्रैक और पैच दोनों के ऑप्शन देते हैं। ये वेबसाइट जो है क्रैक और पैच दोनों के ऑप्शन दे रही है। ये वाली जो फाइल है ये क्रैक है, और ये जो नीचे यूनिवर्सल अडोब पैचर है ये पैच करने के लिए है। इन दोनों में एक ख़ास बात ये है कि अगर आपके पास कोई एक इस तरह की फ़ाइल मौजूद है तो आप उसको कॉपी करके रख सकते हैं, और जितने भी आप अडोब के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे आप सब में इसी तरह का पैच यूज़ कर सकते हैं। एक ही पैचर से आप सबको पैच कर सकते हैं या एक ही क्रैक सब में डाल सकते हैं। क्रैक और पैच सिर्फ नाम है, बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को आपके लिए फ्रीली अवेलेबल कर रही हैं। तो इस तरह से फोल्डर में आपके सामने पड़े होंगे। अब आपने करना क्या है कि जो सेटअप वाली फाइल है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो सेटअप ओपन हो जाएगा, जैसे किसी भी फाइल का हो जाता है। जब आप इस वाली फाइल को ओपन करेंगे, सेटअप वाली पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन शो होगा कि आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जिसके नीचे लिखा है छोटा कि आई हैव परचेज्ड। इसका मतलब ये है कि मैंने परचेज़ किया। अगर आपने परचेज़ किया हो तो फिर आपको की दी जाती है, आप वो की यहाँ पर लिखेंगे तो आपको आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रनिंग में आ जाएगा, और उसका डायरेक्ट लिंक अडोब की वेबसाइट के साथ होगा। कल को कोई अगर मसला आता है आपके वेबसाइट में तो आप डायरेक्टली अडोब की वेबसाइट पर अपने प्रॉब्लम को लिख कर या उनको मेल करके उसका सलूशन भी वो आपको बता देंगे। लेकिन वो सारी सर्विसेज हैं उनके लिए कि जो इनको खरीद रहे हैं। जो लोग जैसे हम कर रहे हैं कि फ्रीली इनको डाउनलोड करना चाह रहे हैं और यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये ट्राई वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वो कहेगा कि साइन इन करें। अब ये बात याद रखें, आपने इंटरनेट पहले मैंने कहा था बंद कर देने हैं, तो इंटरनेट ऑफ कोर्स बंद होंगे। तो जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, जी ये साइन इन का जो ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो साइन इन नहीं होगा। आपके सामने इंटरनेट बंद होने की वजह से एक और विंडो खुल जाएगी जो कि इस तरह से होगी। वो कहेगा कि इंटरनेट नहीं है, तो अब आप क्या करना चाहते हैं। तो फिर ये ऑप्शन आ जाएगा रीट्राई के साथ साइन इन लेटर का, कि मैं बाद में साइन इन करना चाहता हूँ। तो इस पर क्लिक किया जाएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो न्यू विंडो आएगी वो इस तरह से होगी, और इसमें लैंग्वेज इंग्लिश आप यूज़ करेंगे। अमेरिका की नॉर्मली यही सेटिंग्स होती हैं। बाकी चीज़ें हमेशा किसी तरह से रहें उसको एक्सेप्ट करके आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लेंगे और इंस्टॉल होना वो शुरू हो जाएगा। खुद वो उसका प्रोसेस चल जाएगा। जैसे वो इंस्टॉल होता जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद ये वाली विंडो सामने आ जाएगी। ये आई होप कि आप सब मुझे इसको भी देख रहे हैं प्रोसेस को, उसके बाद फिर आप ट्राई कर सकते हैं। फिर जो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं पूरे फोकस पे उसी को जवाब दे लूँगा। मैंने खुद सोचा ये था कि मैं साथ-साथ ये चीज़ें करूँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल पेश आ रही थी क्योंकि वो चीज़ें मेरे लिए भी साथ-साथ चीज़ें देखना, जवाब देना, ये कंटिन्यू करना मुश्किल था। तो ये जो स्क्रीन शेयरिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है तो इस तरह से वो रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें क्लियरली भी आ जाएँगी। तो जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा तो ये विंडो सामने आएगी जिसमें लिखा होगा कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, रेडी टू यूज़ है। तो आप क्या करेंगे, लॉन्च नाउ पे क्लिक करेंगे। एक दफ़ा उसको ज़रूर ओपन करेंगे। अगर किसी ने गलती से क्लोज़ का बटन दबा दिया तो वो फिर सर्च करके अडोब प्रीमियर को ओपन करेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी तो शायद यहाँ पर
फिर ये नॉर्मली नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वेबसाइट ने ऑप्शन दिया है कि वो दोबारा भी अगर आपसे साइन इन मांगे तो आपने साइन इन लेटर ही करना है, साइन इन नहीं करना, और आपका इंटरनेट अभी तक बंद होगा। जैसे ही आपकी का सॉफ्टवेयर पहली दफ़ा ओपन हो जाएगा तो वो आपसे पूछेगा कि आप स्टार्ट ट्रायल करना चाहते हैं। अगर आप ज़ाहिर साइन इन लेटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ट्रायल करना चाहते हैं या लाइसेंस दिस सॉफ्टवेयर। तो लाइसेंस दिस सॉफ्टवेयर का मतलब अगेन वही कि अगर आपके पास कोई की है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे। हम स्टार्ट ट्रायल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो चल जाएगा। अब जैसे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए एक दफ़ा, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को बंद कर देंगे। सॉफ्टवेयर बंद करने के बाद अब आपके पास दो तरीके हैं। इंटरनेट भी अभी तक बंद रहेगा, जो सिक्योरिटीज़ थी वो भी सारी अभी तक बंद रहेंगी। आप क्या करेंगे, अगर तो किसी के पास सिर्फ पैच है तो वो पैच वाली फाइल उसके सामने उसे मिल जाएगी। अगर किसी के पास सिर्फ क्रैक आया है amtlib.dll उस तरह की फाइल, तो वो उसको ढूंढेगा। अगर तो किसी के पास ये दोनों ही हैं तो वो अपनी मर्जी से कोई भी तरीका कर सकता है, वो पैच वाला भी कर सकता है और क्रैक वाला भी। मैं दोनों बता देता हूँ। और अगर फॉर सम रीजंस ऐसा भी अक्सर हो सकता है कि अगर आप किसी से कॉपी करवाते हैं ये सॉफ्टवेयर या आपकी सिक्योरिटीज अभी ऑन थी और आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी उन फाइल्स के अंदर से आपको क्रैक या पैच ना मिले। वो क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आपने सिक्योरिटीज़ ऑफ नहीं की होती और आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कंप्यूटर में जो फाइल आई है तो उसने खुद से डिलीट कर दी। अब आप क्या करेंगे, ट्रायल वर्जन इंस्टॉल करें, इसको यूज़ करें। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसको यूजिंग के साथ साथ, क्योंकि आपके पास कुछ दिन हैं, एक 30 दिन का टाइम उसने दिया है ट्रायल करने के लिए, तो उस दौरान फिर अलग से कुछ वेबसाइट से सिर्फ क्रैक या पैच की फाइल्स मिल जाती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्रैक हो या पैच हो, ये फाइल्स सब सॉफ्टवेयर्स के लिए मिल सकती हैं। तो आप उसको अगेन डाउनलोड करेंगे, लेकिन याद रखिएगा अगेन सिक्योरिटीज़ को ऑफ करके उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में लाएंगे, यानी एक्सट्रैक्ट करेंगे उस फाइल में से, और फिर नेट ऑफ होगा और इंटरनेट ऑफ होने के बाद आप उसको उस जगह पे पेस्ट कर देंगे जिस तरह से करना है। अब उसके क्या तरीके हैं, यहाँ पर इसने पहले पैच का तरीका बताया मैं आपको, और यहाँ पर इनफैक्ट इसने जो तरीकाकार बताए हैं ये थोड़े से यहाँ क्लियर नज़र भी नहीं आ रहे स्क्रीन पर, और थोड़े लंबा तरीकाकार बताया जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करके तो आपको वो ज़ुबानी बता देता हूँ। जी, ट्रायल नॉर्मली ये क्वेश्चन है कि 30 डेज के बाद खत्म होगा, लेकिन नॉर्मली ये खत्म इसलिए नहीं होगा कि हम जब इसको चलाने के बाद, ट्रायल चलाने के बाद किसी भी वक्त 29 दिनों के अंदर अंदर क्रैक या पैच जैसे ही उस खास जगह पर हम लगाएंगे जहां पर लगाना है, तो फिर आपका सॉफ्टवेयर उसके बाद फ्री चलना शुरू हो जाएगा। तो वो नॉर्मली साथ ही कर लिया जाता है। जैसे ही आपने उसको ट्रायल वर्जन को ऑन किया, दोबारा उसको बंद करें। अब आप उसी फ़ोल्डर में पहले वाले में आएँगे जहाँ पर आपकी फ़ाइल्स पड़ी थी, उसमें आपको पैचर अगर मिलता है, तो आप डबल क्लिक करके उसको खोलेंगे, तो एक बैकग्राउंड साउंड भी चलने लग जाता है और एक छोटी विंडो ओपन हो जाती है। उसके ऊपर अडोब का वो पूछता है कि कौन-सा वर्जन है और नीचे फिर लिस्ट आ जाती है। तो वहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं कि ये जो पैच है ये 2015 और 17 का है। अगर तो आपके पास 2015 या 17 है, इनमें से कोई भी वर्जन है तो आप वो उसके मुताबिक वाला वर्जन उस सॉफ्टवेयर का सिलेक्ट करेंगे नीचे वाली लिस्ट में से। और अगर इसके अलावा कोई और आपके पास एडवांस्ड वर्जन है कि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर उसको सपोर्ट करता है और आप एडवांस्ड वर्जन कर रहे हैं, जैसे 2018 या 2019, 2020, 21, अगर आप वो कर रहे हैं तो भी आपका वो पैच काम कर जाएगा। जो मैक्सिमम अपडेटेड वर्जन होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सो वहाँ से वो वर्जन सिलेक्ट करने के बाद आप उसके नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन आता है।
जी, तो आपकी वो जो फाइल्स हैं वो जो सी प्रोग्राम, जो आपकी ड्राइव होती है सी जिसमें विंडो पड़ी होती है, उसको जब आप ओपन करते हैं तो उसमें कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिनको हमने नॉर्मली कभी छेड़ा नहीं है, वो हमेशा हर कंप्यूटर सिस्टम में ऐसे ही पड़ी होती हैं। उनमें एक फ़ोल्डर होता है प्रोग्राम फाइल्स का, और उनके नीचे एक फ़ोल्डर होता है प्रोग्राम फाइल्स 86 का। तो ये याद रखने वाली बात है कि वो जो प्रोग्राम फाइल्स 86 का फ़ोल्डर है वो 32 बिट के लिए है। अगर आपका प्रोसेसर 32 बिट है तो फिर आप वहाँ पर कॉपी करेंगे, और अगर 64 है तो फिर प्रोग्राम फाइल्स वाला फ़ोल्डर ओपन करेंगे। जैसे ही आप वो ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं उनके फ़ोल्डर्स आपको बने हुए नज़र आ जाएँगे। तो आप वहाँ पर अडोब का वो फ़ोल्डर ढूँढेंगे जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, एडोब फ़ोटोशॉप है या प्रीमियर है, जो भी है। तो अडोब का पहले फ़ोल्डर नज़र आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर्स आ जाएँगे। वहाँ पर बाहर आप सबसे नीचे चले जाएँ तो amtlib.dll के नाम से एक फ़ाइल पड़ी होती है, उसको आप तलाश करके उसको क्लिक करेंगे एंड रिप्लेस करेंगे। जैसे ही वो फ़ाइल रिप्लेस हो जाएगी, उसके बाद आप इंस्टॉलर को, उसको पैचर को बंद कर देंगे, और अब आप अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। अब आप जितना दिल लर्सा यूज़ करते रहें, इंटरनेट उसके बाद ऑन कर लें, अपनी सिक्योरिटीज़ को दोबारा ऑन कर लें, क्योंकि हमेशा सिक्योरिटीज़ ऑफ रखना जो है वो सेफ़ नहीं है। दोबारा सिक्योरिटीज़ ऑन करके अपने सॉफ्टवेयर को आप चला सकते हैं फ्रीली। अगर क्रैक का ऑप्शन आप चूज़ करते हैं, पैच वाला ऑप्शन नहीं करते, तो वो ज़्यादा सिंपल है। वो आप वहाँ से क्रैक की फ़ाइल जैसे ही ढूँढेंगे उन फ़ोल्डर्स में से जो बेसिकली हमने डाउनलोड किए थे, तो वो जो amtlib.dll इस तरह की फ़ाइल होगी, उसको कॉपी करेंगे वहाँ से, और इसी जगह पर आकर प्रोग्राम फाइल्स में अडोब और फिर उसके आगे अडोब प्रीमियर, तो उस फ़ोल्डर में वो फ़ाइल सबसे नीचे अक्सर पड़ी होती है, वो आप सर्च कर सकते हैं, वो जहाँ पड़ी होगी उसको आप रिप्लेस कर देंगे, यानी पेस्ट करेंगे वहाँ पर और रिप्लेस कर देंगे। अगर amtlib.dll की फ़ाइल वहाँ पर ना हो, तो फिर आप वहीं पर उस फ़ोल्डर में उसको कॉपी कर देंगे सिर्फ़। सो ये जैसे ही प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आप अपने अडोब को, क्योंकि उसके बाद फिर ट्रायल वर्ज़न वाला भी वो आपको ऑप्शन नहीं देगा, ट्रायल वर्ज़न आपका ख़त्म हो जाएगा और आप फ्री इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि ये नॉर्मली सारा प्रोसेस है, अब काइंडली आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आज की क्लास में 1-2 दफ़ा इंटरनेट का या इन चीज़ों का थोड़ा-सा इश्यू हुआ, तो अगर किसी को कोई इसमें कोई समझ नहीं आई या कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐसी हो रही है जो इस प्रोसीजर में नहीं थी, तो उसको सॉल्व किया जाए और इंशाल्लाह आज अभी सबकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली जाए। मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ। आप लिख के भी पूछ सकते हैं, या क्योंकि ये चीज़ डिस जी, तो वो आप अपना सॉफ्टवेयर स्क्रीनशॉट लेकर तो ग्रुप में भेज सकते हैं, मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, जैसे भी आप ईज़ी समझें, वो मसला आपका सॉल्व हो सकता है। ग्रुप में भेजें तो ही ठीक है, क्योंकि वो बाकी सबको भी उससे फ़ायदा हो जाएगा। ग्रुप में के अलावा मैं पर्सनल वाला ऑप्शन सिर्फ़ इसीलिए दे रहा हूँ कि अक्सर औक़ात ऐसा भी ग्रुप्स में इश्यू बन जाता है कि किसी को अगर समझ नहीं आ रही है, वो कुछ चीज़ें बार-बार पूछना चाह रहा है, या कोई एक चीज़ भी पूछी है तो डिफरेंट राय भी आ रही होती है, तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी, कि अक्सर वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होती जाती है। जब किसी को क्लियर किसी चीज़ का नहीं पता होता, तो सबने सुनी-सुनाई बातें करनी होती हैं, तो वहाँ पर ये इश्यू हो सकता है। माज़रत के साथ, ये किसी पर वैसे अटैक नहीं, नॉर्मल बात कर रहा हूँ किसी भी ग्रुप में। तो इस तरह से अगर किसी का इश्यू है तो वो मुझसे डायरेक्ट उस इश्यू के बारे में पूछ सकते हैं। नॉर्मली अगर आप ग्रुप में शेयर करेंगे, वहाँ उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, तो वो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होगा। और ऐसा पहले भी हो चुका है कि जो क्वेश्चन किया गया मैं अवेलेबल नहीं था, तो उसका आंसर
किसी और भाई ने दे दिया, तो इस तरह से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है एक दूसरे के पास होने का, एक दूसरे से लर्न करने का। जी, अभी तक कोई क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि सबका प्रोसेस मुकम्मल हो गया, या मुकम्मल तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, ठीक चल रहा है। ये काइंडली मुझे फीडबैक इसकी दीजिएगा कि कहाँ तक आपकी इंस्टॉलेशंस पहुंची हैं। हसनैन मोहिउद्दीन कादरी जी, आपका अभी डाउनलोड हो रहा है। ओके, चलें, आप डाउनलोड करने के बाद पूरा प्रोसीजर आपके पास आ गया है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जी, कोई और? सही, कल की क्लास से पहले इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएगा। चलें, बिल्कुल हमारा गोल भी यही है कि कल की क्लास से पहले इंशाल्लाह ज़रूर सबके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि कल हम फिर इस पर प्रैक्टिकल पर जो है वो शुरू करें। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके इंटरफेस के बारे में कल क्लास होगी, और वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी सारी जगह पे कोर्सेज़ लिए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, माफ़ करें, अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी सारी जगह पे मैंने कुछ कोर्सेज़ देखे हैं, करवाए जाते हैं मोस्टली थोड़ा ज़्यादा प्रोफ़ेशनलिज़्म के तौर पर। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि डिटेल उस तरह से नहीं बताई जाती, कोई भी सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर की, एमएस वर्ड वगैरह की भी क्लासेस हों या किसी की, तो सॉफ्टवेयर को ओपन किया और बस उसको यूज़ करना सिखा दिया, मेन टूल्स बता दिए। तो मेरा, क्योंकि आप पहले दिन से देख रहे हैं तरीक़ाकार, मेरी सोच नीयत कुछ ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में बताया जा सके। तो काइंडली आप मिस लेक्चर को ना कीजिएगा, कोशिश करें कि मौजूद रहें और साथ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो साथ-साथ ऐसी डिस्कस हो जाती हैं, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके लिए फिर फ़ायदेमंद होती हैं, वरना वो मिस हो सकती हैं। सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाके कौन-सा ऑप्शन ऑफ करना है? जी, सिस्टम एंड सिक्योरिटी थ्रेट में विंडोज़ सिक्योरिटी में एक ऑप्शन है रियल टाइम प्रोटेक्शन। सबसे मेन ऑप्शन तो ये है आपका। अगर आप इसको ऑफ कर लेते हैं तो फिर देयर आर 95% चांसेस कि कोई और इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप विंडोज़ फायरवॉल का ऑप्शन है वो कर लें, अगर आपके पास कोई अ, इंस्टॉल हुआ है कोई एंटीवायरस, तो आप उसको भी ऑफ कर लें थोड़ी देर के लिए। अक्सर वहाँ जाने का की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कंप्यूटर की सेटिंग के हिसाब से होता है। कुछ एंटीवायरसेस जो हैं वो आपके यहाँ टास्क बार के ऊपर भी उनके ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ से भी आप उनको ऑफ कर सकते हैं। जो प्रोटेक्शंस लगी होती हैं कंप्यूटर सिस्टम पर, वो मैक्सिमम टास्क बार पर नीचे नज़र आ रही होती हैं। जी, ये जैसे अभी मेरे भी एवास्ट फ्री एंटीवायरस, एवास्ट AVAST, ये डाउनलोड हुआ है, ये अपना काम कर रहा है, तो यहीं से इसको ऑफ किया जा सकता है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके। तो इसी तरह जो भी जिसके पास एंटीवायरसेस हैं उनको ऑफ कर लें। और जो सबसे मेन चीज़ है वो है वहाँ सिस्टम की सिक्योरिटी में जाकर विंडोज़ थ्रेट प्रोटेक्शन का ऑप्शन होता है, अगर मैं नाम बिल्कुल सही ले रहा हूँ, तो उसके अंदर अ, जो ऑप्शन है रियल टाइम प्रोटेक्शन का, उसको आप ऑफ करेंगे। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? अच्छा, अगर क्वेश्चन नहीं भी है तो आप काइंडली ये बता दें कि आप किस किस स्टेप पर पहुंचे हैं।
इंस्टॉल हो गया था लेकिन कंप्लीट होकर एरर शो कर रहा है। जी, ये जो एरर शो हो रहा है ये आप काइंडली शेयर करें, चाहे ग्रुप में या मेरे नंबर पर अभी, उसकी पिक्चर बनाकर, ताकि उसको देखा जाए कि वो किस तरह का एरर है, और अगर उसका कोई सलूशन अभी नज़र आता है तो हल किया जाए और बाकियों को भी पता चल जाए। हसनैन मोहिउद्दीन कादरी, आपने एक आके एरर आ रहा है तो आप काइंडली इसको शेयर करें अभी। एक डाउनलोडिंग का आई अपडेट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड की आई, और एक एरर की आई। तो ये 3 अभी तक रिस्पॉन्सेज आए हैं, बाकी भी काइंडली एटलीस्ट अपना अपना इतना ज़रूर अपडेट दें कि वो किस पॉइंट पर पहुँचे हैं, और उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्या सबकी सेम यही ऑप्शन शो हो रहे हैं, या अगर किसी ने किसी ऐसी वेबसाइट से किया कि उसके ऑप्शंस कुछ और शो हो रहे हैं तो उनको भी डील जो है वो किया जा सके, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकें। क्योंकि जैसे मैंने डाउनलोडिंग के लेक्चर में ये सारी चीज़ें बताई थी आपको, तो फ़र्क हो सकता है ये, इसीलिए मैंने डाउनलोडिंग भी जो है वो पहले कोई एक डायरेक्ट लिंक नहीं दिया कि सबके लिए सिर्फ आसानी ना हो कि डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया। और इसीलिए मैंने इसमें भी जो है वो ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट जो अपना अपना तरीकाकार है, अपनी अपनी रिसर्च है, तो उस तरीके से आपको प्रैक्टिकली हो जाएगा। ये बड़ा आसान होता है कि डायरेक्टली एक लिंक पे क्लिक किया, इंस्टॉल किया, लेकिन जब आप खुद से कोई चीज़ सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको ठीक करते हैं, तो अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं की, इंशाल्लाह सुबह करेंगे क्योंकि अभी नेट प्रॉब्लम है। देखिए, नेट तो ज़रूरी नहीं है इंस्टॉलेशन के लिए, आप इंस्टॉलेशन इंटरनेट बंद करके करेंगे। तो अगर आप कंप्यूटर पर कनेक्टेड हैं जूम में तो फिर तो चलें, आप इंस्टॉलेशन अभी नहीं कर सकते। लॉगिन वाला क्या मसला आ रहा है जी? डाउनलोड कर लिया है लेकिन इंस्टॉल करना है, लॉगिन वाला मसला आ रहा है। अभी जो मैंने सारी बात की उसमें लॉगिन वाला मसला कहीं पर भी शो नहीं होना चाहिए। वो मसला कहाँ पर आ रहा है, आप काइंडली उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दें। जी, ये जो मैसेज आया था हसनैन कादरी साहब का, आपका जो एरर आ रहा है ये आपकी विंडो का कोई एरर है कि एक दफ़ा शायद उसकी कुछ अपडेट्स रहती हैं या किसी वजह से रीस्टार्टिंग की उसको ज़रूरत है, तो एक दफ़ा कंप्यूटर अपना रीस्टार्ट करने के बाद फिर आप दोबारा ये कोशिश कीजिएगा। और अगर फिर भी वो मसला आए, यही दोबारा एरर सेम यही आए, तो फिर जो है आप मुझे दोबारा बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं उसका हल आपको कोशिश करूँगा। नॉर्मली देयर आर मोस्टली चांसेस कि यही प्रॉब्लम होगा। आप इसको, जो मुझे आपकी फाइल्स के आइकन्स नज़र आ रहे हैं, तो आई एम होपफुल कि ये आपका अडोबी इंस्टॉलर जो है वह कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह ठीक हुआ करेगा। अगर ये रीस्टार्टिंग के बाद भी काम नहीं करता तो फिर शायद आपके अडोबी इंस्टॉलर में मसला हो सकता है, लेकिन आप इसको रीस्टार्ट करके देख लें। जी, ठीक है जी। अभी मुझे काइंडली फिर ये बता दें कि कोई ऐसा स्टूडेंट है कोई जो अभी इंस्टॉल साथ साथ करने की कोशिश कर रहे हों और उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो? अगर हैं तो काइंडली वो बता दें ताकि उनकी हम इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर सकें। अगर नहीं तो फिर इस रिकॉर्डिंग को आई थिंक यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इसलिए
ताकि फिर जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं, मैंने कुछ क्लासेस जो चेक की हैं, बाद में रिकॉर्डिंग आती हैं, तो जो शुरू में और एंड पे कुछ पॉजेज़ वगैरह आते हैं, तो उनका वो उस वक़्त थोड़े ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग होते हैं कि फॉरवर्ड नहीं बंदा कर सकता और रिवाइंड नहीं कर सकता, ये सोच कर के शायद यहाँ पर कोई बात होगी, लेकिन वो खामोशी की वजह से पूरा घंटा देना पड़ता है या सवा घंटा, जितना भी टाइम हो। यही व्यूअर को होता है कि शायद अभी कोई और बात रह ना जाए। तो जितनी फिर ये शॉर्ट क्लास रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, दैट विल बी बेटर। मैं इंशाल्लाह हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहूँगा जिस वक्त भी आपको ज़रूरत होगी। अगर मौजूदा लोग यही हैं और कोई अभी सिर्फ इतना, अगर कोई इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो सिर्फ यस कर दे, जो अभी इस वक्त इंस्टॉल कर रहे हैं और उन्हें ज़रूरत है कि मैं अवेलेबल रहूँ। जी, ऐसा कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ठीक है, नाउ आई विल टेक योर लीव। जो इंटरनेट की वजह से रुके हों, आप भी बेशक अभी इंस्टॉल करने की कोशिश कर लें, या सुबह जिस वक्त भी आपके पास टाइम हो, सबके पास तो कोशिश करें कि कल जब क्लास स्टार्ट हो तो इंशाल्लाह सबके पास अडोब प्रीमियर 2015 या 17 इंशाल्लाह इंस्टॉल्ड हो, ताकि फिर वक्त